इसी मैथ 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट एवं यूपीएसआई की परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से हम इस बात का भी आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की हुई है और हमें आगामी परीक्षा के लिए कितना और मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है, 520 है, और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 4 है। यदि इनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में ये चीज़ बता दिया है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है कि एचसीएफ दिया हुआ है, अगर एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 4, तो पहली संख्या कितनी बनेगी, पहली संख्या इसी HCF की मल्टीपल बनेगी। क्यों? क्योंकि HCF से जो होती है वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसलिए पहली संख्या हमारी कितनी होगी, 4x, और दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी, ये भी 4 के ही मल्टीपल में होगी, ये हो जाएगी 4y। क्लियर? अब बताइए, अब क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनमें से एक संख्या कितनी है, 52। यानी कि अगर हम इस एक संख्या को 52 मान लें तो यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 कितनी बार, 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 13। क्लियर? अब बताइए, नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 520, और हम जानते हैं कि एलसीएम क्या होगा, हमारी दो संख्याएं हैं, एक संख्या कितनी है, एक संख्या है कितना, 4x, और दूसरी संख्या है 4y, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना, 4 कॉमन है और x और y ये हो जाएगा। अब बताइए, अगर एलसीएम हमारा आ गया कितना, 4xy, तो यहाँ पे ऑलरेडी एलसीएम की वैल्यू कितनी दी गई है, 520, तो एलसीएम हो गया हमारा 520, और 4 है ही, x की वैल्यू कितनी आई है, 13, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू, ये 13 चौका 52, और ये हो गया 10, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब बताइए, अगर y की वैल्यू 10 हो गई और x की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई, तो आप हमको बताइए, हमसे पूछ क्या रहा है, इनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब बताइए, एक संख्या 52 हो गई, दूसरी संख्या पूछ रहा है, यानी कि 4y की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 और गुणे y का मतलब कितना है, 10, तो ये हो गया 4 गुणे 10 बराबर 40। सही आंसर हो गया कितना, 40, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न इतनी हो जाए। तो क्या करना है, एकदम सिंपल सा है। 5/14 में से हम कह रहे हैं कि x घटा दीजिए और ये कितनी हो जाए, 7/42। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब बताइए, अगर x को उधर ले आइए, 7/42 को इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा, 5/14, और फिर 7/42 उधर है, इधर आके -7/42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। सॉल्व कर लीजिए इसको। इसका क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। इसको भी 42 कर लेते हैं, तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन 3 पचे 15 हो जाएगा, और बटे 14 तियाँ 42, और -7/42। अब बताइए, 15 में से 7 गया कितना, 8/42। अब जो कटे काट दीजिए, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 चौक 8, और 2 कितनी बार, 21 बार, तो 4/21 आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि लुप्त संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है √x/3136 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या करेंगे, इसका रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? अब बताइए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, x बटे कितना, 31 और 36 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/2।
4। इसको डिवाइड कर देंगे या सॉल्व कर लेंगे तो 4 नवा 36 यानी कि 4 1 4 और 4 सते 28 और 2 30 और ये हो जाएगा 4 8 32 1 33 4 चौक 16। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू कितनी 784। ठीक, ये हमारा सही आंसर हो गया और ये हो जाएगा कितना 784, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है, मूल संख्या में कितनी संख्याएं थी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। ये औसत का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या कह रहा है कि कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत क्या है 14 था। तो मान लिया अगर उस समूह में x संख्याएं थी और औसत इसका 14 था तो टोटल कितना हो जाएगा 14x। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि 14 से घटकर 11 हो जाता है। क्या औसत, औसत कितना हो गया 11। कब, जब उसमें से 35 को निकाल दिया गया, यानी कि x जो संख्याएं थी उसमें से एक संख्या कितनी थी 35। एक संख्या कितनी थी 35। तो इस 35 को क्या किया गया निकाल दिया गया। तो यानी कि इसमें से एक संख्या आपकी निकल गई। अब बताइए अगर तब औसत 11 हो जाता है तब टोटल कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 11x और -11। क्लियर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिए और सीधा सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है कि औसत कितना 14 से घटकर 11 हो जाता है। कब, जब 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है। यानी कि जब औसत 14 था तो टोटल कितना था 14x था। अब कह रहा है इसमें से हम 35 क्या किए निकाल दिए, तब औसत कितना हो गया 11 हो गया। यानी कि तब टोटल कितना हो गया 11x माइनस 11 हो गया। यानी कि ये इसके क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इधर 14x है, इधर 11x है, माइनस होगा आपस में कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, इधर -11 है इधर +35 हो जाएगा आकर के। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 में से 11 घटाएंगे आ जाएगा हमारा 24, वो भी प्लस में, और 3 कितनी बार 8 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मूल समूह में कितनी संख्याएं थी। तो मूल समूह में हमने कितना माना था x माना था, इसकी वैल्यू 8 है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किसी संख्या के 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या होगी। बस क्वेश्चन समझिए आंसर लीजिए। क्या कह रहा है किसी संख्या के 60% का 35%, यानी कि अगर कोई संख्या हमने मान लिया x है, इसका 60% प्रतिशत माने बटे 100 का 35% मतलब 35/100, ये बराबर है किसके 10.5 के। कह रहा है कि वह संख्या होगी, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। क्या करिए इसका जो है दशमलव हटा दीजिए, सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका x का 60/100 इंटू 35/100 बराबर कितना हो जाएगा 105/10। ये आपके लिए हमने आसान कर दिया, हालांकि वहां से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 35 तियां 105 और 3 कितनी बार 20 बार। ठीक, और 20 यहां से कितनी बार 5 बार, और 5 यहां से कितनी बार 2 बार, और 2 यहां से कितनी बार 50 बार। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ सब कैंसिल हो गया है, बस बचा है ये 50। 50 उस पक्ष में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। सही आंसर क्या हो गया 50, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि 6 इज इक्वल टू इतने के बराबर है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं 6 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है कितना √x प्लस इस तरीके से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी कि इसको जो ये वैल्यू बची हुई है x, उसके बाद फिर से +√x, फिर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट की अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू है ये इतनी, इसको हम क्या 6 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अनंत तक जा रहा है, कहीं से भी स्टार्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद तो अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x और प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं हम 6 लिख सकते हैं। एकदम सिंपल हो गया, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, इधर का स्क्वायर कर दीजिए, इधर का स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, और इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस
6। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 36 इधर है, 6 इधर माइनस हो जाएगा, तो ये 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करना है। ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस 2, यानी कि 5 25 और प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 27। ये सही आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे आया ये हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए आपको ये दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ रहा है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2a की जगह x और b की जगह 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, 25। क्लियर। अब बताइए x और x यहां से कैंसिल ही हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है कितना, एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x², यही तो फाइंड करना है। बताइए इधर 25 पहले से है और ये दो जो यहाँ बचा है माइनस में इधर जाके प्लस इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 25 2 27। सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, जमीन पर 2√3 मीटर लंबी एक छाया बनाता है, तो सूर्य का उन्नयन क्या है। बताइए एक ऐसे पोल बना हुआ है और यहाँ कहीं पे क्या है, सन लाइट है। अब इसका जो है शेड जो है, इस खंबे का शेड कहीं यहाँ पे बना रहा है। अब अगर इस तरीके से शेड बना रहा है तो ये कितना कोण होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये आपका पोल है और इस पोल की जो कह रहा है कि ऊंचाई दे रहा है, कितना दे रहा है, 6 मीटर, और कह रहा है जमीन पर इतना मीटर लंबा शेड बना रहा है। यानी कि ये जो शेड बना रहा है ये इस चीज की बात कर रहे हैं, कितना, 2√3 है और हमसे इस एंगल की बात कर रहे हैं, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि इस पॉइंट से हम सूर्य को देखेंगे तो किस एंगल से देखेंगे। बताइए एकदम सिंपल सा है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस वाले एंगल में अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, लंब हो गया 6 मीटर बटे आधार कितना हो गया, 2√3। अब अगर इसको कहें तो ये कितना हो गया, 2 तिया 6। ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बताइए, ये हो जाएगी 3/√3। अगर यहाँ से 3 को हम लिखना चाहें तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3। तो ये हो गया √3 कैंसिल, हमारा बचा क्या, √3 बचा। यानी कि यहाँ से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, √3। अब आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि tan किस एंगल की वैल्यू √3 होती है। तो tan किसकी वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो थीटा की वैल्यू हो गई कितनी, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 15 है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी, हमने आपके बताया है कि जब भी रेशियो में दिया हुआ है तो वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है बल्कि उसके मल्टीपल में होती है। और दूसरी संख्या कितनी दी हो जाएगी तब, 4x। अब आप हमको बताइए कि उनका HCF दे रहा है, यानी कि जो उसका कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना है, 15 है, और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 15। अगर x की वैल्यू 15 हो गई तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, 3 × 15 बराबर कितनी हो गई, 45। इसी तरीके से दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, सॉरी 4 × 15 इज इक्वल टू कितना, 60। अब बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या आपको पता चल गई है। कह रहा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, जोड़ लीजिए भाई, ये 5 हो गया और ये 6 × 4
10 हो गया, 105 सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हमने बताया है कि जब दो चीजें किसी तीसरी चीज पे निर्भर करें, यानी कि इसकी दो मतलब भुजाएं जो हैं उनकी भुजाओं पे क्या निर्भर कर रहा है, एरिया निर्भर कर रहा है, तब हम क्या लगाते हैं, वही फार्मूला प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। यही तो लगता है। अगर ये इसमें क्या दे रहा है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया में जो प्रतिशत कमी या वृद्धि आएगी, ये जो है हमने परसेंटेज में बताया। इसको चार चार तरीके से सॉल्व करना हमने बताया है। इस क्वेश्चन को आप प्लेलिस्ट में जाइए और सॉल्व करिए। देखिए इसको क्या करना है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100 ये बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चूंकि ये वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और ऐसी स्थिति में x भी सेम होगा और y भी सेम होगा। हालांकि ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन हम फार्मूले का यूज रटते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं कि पहली जो दी हुई है, पहले में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो वो भी 10 हो गया प्लस में, अगले में क्या हो रहा है, अगली भुजा में वृद्धि हो रहा है तो वो भी क्या हो गया प्लस 10। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस 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 होगा, और 10 और 10 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और बटे यहाँ पे 100 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा उतना प्रतिशत का आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया, वहाँ 1 बच गया, और ये 10 और 10 मिला के 20 हो गया, और प्लस 1 हो गया, तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 21। सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक आयत की परिसीमा कितनी है, 50 मीटर। बताइए, एक आयत दिया हुआ है, ये कुछ इस प्रकार का आयत दिया हुआ है, कह रहा है इसकी परिसीमा, परिसीमा मतलब चारों तरफ की सीमा, यानी कि क्या, परिमाप, ये दिया हुआ है कितना, 50 मीटर। तो हमने इसको लिख लिया परिमाप बराबर कितना, 50 मीटर। अब कह रहा है यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है। बताइए, अगर ऐसी स्थिति दी हुई है तो हमारी चौड़ाई मान लिया हमने x, तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, x में 13 ही अधिक तो है, तो ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। अब यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है 50। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 बार लंबाई को जोड़ लेते हैं और 2 बार चौड़ाई को। परिमाप का मतलब क्या, एक बार ये लंबाई एक बार ये लंबाई, एक बार ये चौड़ाई एक बार ये चौड़ाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई का 2 गुना जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा बराबर 50। और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का योग मिल के आ गया कितना, 25। अब आप हमको बताइए कि लंबाई कितनी दी हुई है यहाँ पे, चौड़ाई दी हुई है x और लंबाई दी हुई है x प्लस 13। तो रख दीजिए वैल्यू, यहाँ से जब वैल्यू पुट कर देंगे तो l का मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब कितना, x प्लस 13, और प्लस b का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 25। अब आप बताइए x और x मिलके कितना हो गया, 2x, और इज इक्वल टू यहाँ पे 25 पहले से है, इसमें से 13 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब अगर x की वैल्यू 6, तो ये चौड़ाई कितनी हो गई, 6, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 में 13 जोड़ देंगे तो 13 6 19। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मतलब कितना, 19, लंबाई का मतलब कितना 19, और चौड़ाई का मतलब कितना 6, तो 19 छक्का कितना होता है, अरे भाई 114। सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का मान इसके बाहरी कोण के माप से 90 अंश अधिक है तो इसकी भुजाएं हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि बहुभुज के जो प्रत्येक आंतरिक व बाह्य कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। कैसे, हम आपको एक छोटा सा बहुभुज, क्या हम त्रिभुज ही ले लेते हैं, इसमें हम आपको बता देते हैं कि अगर इस त्रिभुज में इस बाहर का कोण और इस अंदर का कोण जोड़ लें तो ये टोटल 180 अंश हो जाएगा क्या, नहीं। यही चीज हर बहुभुज में अप्लाई होता है, चाहे
चतुर्भुज हो, चतुर्भुज में अगर इस बाहर का कोण और अंदर का कोण जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ऐसे पंचभुज, खटभुज जो भी होते हैं उनका जो होता है बाहर और अंदर का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर हम मान लिए कि ये x डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दे रहा है कि बाहरी कोण के माप से 90 अंश अधिक है क्या, आंतरिक कोण का मान। यानी कि ये वाले कोण की जो वैल्यू हो जाएगी वो x प्लस क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। अब बताइए अगर ये जो है x है और ये x प्लस 90 है, और हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि इन तीनों का योग, सॉरी दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश हो जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 2x बराबर कितना, 180 इधर है, 90 इधर से गया माइनस, तो बराबर 90 हो गया, और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी, 45। अब आप हमको बताइए x की वैल्यू आ गई 45, और हम ये भी जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण, उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 360 बटे भुजाओं की संख्या। बताइए, इसको भी सिंपली ट्रायंगल से ही समझ लेते हैं। तो अगर ये मान लीजिए ट्रायंगल है, तो ये बाह्य कोण हमारा कितना होगा, ये बाह्य कोण क्या होगा, अगर ये हम समबाहु त्रिभुज इसको मान लें, तो हम जानते हैं अंदर का कितना होता है, 60 अंश होता है, तो बाहर का कितना, 120 अंश हो जाएगा नॉर्मली, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं कि ये बाह्य कोण जो होता है ये क्या होता है, 360 बटे n। तो 360 अगर लिख दिया हमने, और n का मतलब क्या, भुजाओं की संख्या। अगर 360 बटे 3 करें तो 3 एक के 3, 3 दूना 6, 120 डिग्री आ रहा है कि नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू 120 डिग्री हम वैसे भी जानते थे, और यहाँ इस फार्मूले से भी आ गया। तो इसका मतलब ये फार्मूला क्या होता है, बाह्य कोण बराबर 360 बटे n होता है। तो अगर ये चीज़ क्लियर हो गई, तो फिर बताइए n की वैल्यू कितनी है, यही हमको ज्ञात करनी है। क्या करनी है, यही n की वैल्यू हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और बाह्य कोण हमने ज्ञात कर लिया है कि x की वैल्यू कितनी आई है, 45। तो बाह्य कोण हमारा हो गया 45 डिग्री, इज इक्वल टू हो गया 360 और बटे n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 और 45 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 45 एक बार और 45 8 बार 360। तो ये हो गया n की वैल्यू कितनी, 8। यानी कि ये जो बहुभुज है वो कितनी भुजाओं वाला होगा, 8 भुजाओं वाला होगा। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, अष्टभुज कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक चक्के की त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ये कुछ इस प्रकार का क्या है, चक्का है। कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अगर ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कह रहा है 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। अब आप ये बताइए, यहां से ले करके जब ये घूमेगा यहां से ये यहां तक, तो वो कितना दूर चल जाएगा, जितना दूर ये इसकी परिधि होगी, जितनी इसकी परिधि होगी उतना दूर वो चल जाएगा। तो बताइए परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। अगर परिधि 2 पाई आर होता है, तो यहां से 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 बटे 7, और आर हमको दिया है कितना, 21। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि एक चक्कर में ये कितना दूर तय करता है। तो ये हो जाएगा 7 3 बार, और 22 तिया 66, और दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 132 क्या सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर। अब बताइए कि अगर ये एक राउंड में यानी कि एक चक्कर में कितना जा रहा है, 132 सेंटीमीटर जा रहा है। अगर 132 सेंटीमीटर एक चक्कर में जा रहा है, इसके मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मीटर में क्या हो जाएगा, ये 100 से यहाँ से भाग हो जाएगा। यानी कि एक चक्कर कितना हो गया, 132 बटे 100 से 100, फिर ये सेंटीमीटर नहीं रह जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब बताइए कि 132 बटे 100 मीटर एक चक्कर में चलता है, तो 924 मीटर कितने चक्कर में तय करेगा। तो ये हो जाएगा 924 और गुणे कितना, ये हो जाएगा 100 बटे 132। समझ में आया कि नहीं बताइए। अरे भाई इसको ऐसे समझिए, छोड़िए इसको हटाइए। बताइए, देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये जो है 132 बटे 100 मीटर चलता है, एक चक्कर तब लगाता है। अब बताइए अगर इसको जो है कितना,
24 मीटर चलना है तो एक चक्कर लगाने में ये चल रहा है 132/100 मीटर चल रहा है एक चक्कर में, तो ये 924 मीटर चलने के लिए कितना करेगा, 1 बटे इधर 132 नीचे हो जाएगा, ऊपर गुणे 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 924। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 132 कितनी बार, 7 बार 924, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 700 राउंड या 700 चक्कर। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है पता नहीं कैसा है, ये त्रिभुज इस प्रकार का है कि इसमें भुजाओं का माप क्या दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है कि भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। चलिए हमने BC को कहाँ तक बढ़ा दिया, D तक। ये लो, ये बढ़ गया कहाँ तक, D तक। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ACD बराबर 112 डिग्री, यानी कि ACD ये इसकी बात कर रहा है, कितना है 112 डिग्री, तो कोण B बराबर 3/4 कोण A, ये कोण B कितना हो जाएगा, ये इस वाले कोण का 3/4 कोण A ये हो जाएगा। कह रहा है कि कोण B की माप क्या होगी, इस वाले कोण की एग्जैक्ट माप पूछ रहा है। अब बताइए, चूंकि ये जो 112 डिग्री है ये बाह्य कोण है और ये बाह्य कोण क्या होता है, सम्मुख दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला कोण हमने मान लिया कोण A है और दूसरा वाला कोण दिया हुआ है ऑलरेडी 3/4 कोण A, कितना दिया हुआ है 3/4 कोण A ये दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 112 के बराबर। यही चीज ना क्लियर कि ये जो बाहरी कोण होता है ये क्या होता है, दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो ये टोटल हो जाएगा 4 1 के 4 3 7/4, तो ये हो गया 7/4 कोण A इज इक्वल टू कितना 112। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 के 7 4 11 7 6 42, यानी कि कोण A की जो वैल्यू हो जाएगी 16 चौका 64 डिग्री हो जाएगी। ये हो गया 64 डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोण B की वैल्यू। कोण B की वैल्यू कितनी दी गई है 3/4 कोण A, यानी कि 3/4 और कोण A की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 4 कितनी बार 16 बार और 16 तिया कितना हो गया 48। ये सही आंसर हो गया 48 डिग्री। कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 10 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस आपको एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना है कि कितने भी बहुभुज हों उसमें विकर्णों की संख्या जो होती है वो होती है n(n-3) और /2 होती है। n क्या होगी यहाँ पे, भुजाओं की संख्या। अब बताइए भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 10, तो n की जगह हमने लिख लिया 10 और 10 में से यहाँ पे 3 घट जाएगा, हो जाएगा 7/2। बताइए 2 5 बार 5 7 35, तो सही आंसर कितना हो गया 35। 10 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है उसमें विकर्ण कितने बनेंगे 35। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हमारा आज का 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। इसमें हमने पूरे के पूरे 15 अंक प्राप्त किए और प्रैक्टिस सेट करने से आपको एग्जाम हॉल बिल्कुल घर जैसी फील होती है। इसलिए आप लोग कोई भी एग्जाम देने से पहले लगातार प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर हर दूसरे दिन एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया जाता है। इसलिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि जैसे ही हमारा क्लास आप तक पहुंचेगा यूट्यूब तक वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। इसलिए जो है बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।